नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। लगातार इस केस में दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है। इस केस में श्रद्धा वालकर के पिता सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जैसा हश्र उनकी बेटी का आफताब अमीन पूनावाला ने किया, वैसा ही हश्र उसका भी हो। यही मांग लगातार श्रद्धा के पिता कर रहे हैं और वो तमाम जनता कर रही है जो श्रद्धा के लिए इंसाफ और आफताब के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही। अब यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज भी इस केस में अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। कई जाने माने नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर इस केस से लगातार लिव इन रिलेशनशिप, लव जिहाद जैसे मुद्दों को जोड़ा गया। साफ तौर पर कहा गया कि अगर ये चीजें होती तो शायद श्रद्धा आज हमारे बीच होती। यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार की। श्रद्धा यहां पर अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र से थी, जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र सरकार इस केस में एक बड़ा अहम किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। जहां एक कमेटी बनाई गई है जो ऐसी लड़कियों पर निगरानी रखेगी, या यूं कहें कि ऐसे केसेस पर निगरानी रखेगी जो यहां पर अगर बात करें दूसरे धर्म में या फिर दूसरी जाति के साथ शादी, मतलब किसी और लड़के से या फिर दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी या फिर संबंध बनाने की कोशिश करते, तो ऐसे लोगों पर वो ध्यान रखेगी, निगरानी रखी जाएगी, उन्हें ट्रैक किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब जो बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है कि अब श्रद्धा के केस को फास्ट ट्रैक मोड पर लाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। यानी कि श्रद्धा के केस में लगातार हर किसी को ये डर सता रहा है कि जिस तरह से साल 2012 में निर्भया केस हुआ था और उसके आरोपियों को सजा मिलने में काफी वक्त लग गया था, जिसके बाद अब श्रद्धा के केस को फास्ट ट्रैक मोड के साथ सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और अगर सबूत यहां पर आफताब के खिलाफ मिलते हैं तो जल्द से जल्द उसे सजा भी दिलवाई जाएगी। क्योंकि जो डर श्रद्धा के पिता को है कि जिस तरह से निर्भया के आरोपियों को सजा मिलने में एक लंबा वक्त लगा था, ऐसा उनकी बेटी के साथ ना हो। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब श्रद्धा के केस को फास्ट ट्रैक मोड पर डाला गया है कि आखिरकार इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। फिलहाल आज इंतजार किया जा रहा है CFSL के उस रिपोर्ट का, जिसके बाद आफताब के जो गुनाह हैं उनका पर्दाफाश होता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।